प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजलाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। आप फजल टेलीविजन की नशरियात को केबल के ज़रिया से, डिश के ज़रिया से, फेसबुक के ज़रिया से, यूट्यूब के ज़रिया से या अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप के ज़रिया से या IPTVs के ज़रिया से वॉच करें। आप सबों को वेलकम, खुशामदीद। और आपको आज वेलकम करना चाहती हूँ 2021 के इस खूबसूरत ईयर के अंदर, ये नया साल जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। आप सबों को नाजरीन मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है ये 2021 का साल, 2021 का साल आपके लिए 22 से बरकत हो। खुदावंद इस साल के अंदर आपके लिए नए दरवाज़ों को खोले और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चल जाए। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम एंड खुशामदीद एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी मैं विश नया साल मुबारक हो। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर और बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर यह नया दिन बख्शा। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू गिव थैंक्स टू गॉड। आमीन आमीन। ताकि मेरे अजीजों हम खुदावंद के सामने झुक सकें और हर एक बात के लिए आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरी तरफ से भी देखने वाले बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, आप सबको 2021 का साल जो है वो मुबारक हो। और आज नया साल है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने ये दिन आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा ताकि हम उसके हुजूर झुक सकें। जिस तरह आप देखते हैं मेरे अजीज़ों कि बेशक पिछला साल 2020 का साल अच्छा ना रहा, लेकिन इस साल हम दुआ करते हैं कि खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करे और 2021 के साल में खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे, आपके बिजनेस कारोबार को बहाल करे और आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। और जो काम 2020 के अंदर रह गए हैं, हमारी दुआ है कि वो इस साल खुदावंद जरूर करेगा और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर इमरान, मैं कहना चाहती हूँ 2020 जो है हमें एक लेसन भी टीच करता है। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, अगर हाथ हमारा खुदा के हाथ में होगा तो वो कभी भी डूबने नहीं देगा, कभी भी बीमारी में रहने नहीं देगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने बिलवर्ड्स के लिए हर एक काम के अंदर भलाई पैदा करता। तो आपने ये नहीं कहना कि 2020 का साल अच्छा नहीं रहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। साल के पहले दिन का आगाज शुक्रगुजारी से कीजिए। जब शुक्रगुजारी से साल का आगाज करेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ आज नाजरीन को लेकर चलें, खुदावंद के कलाम में से एक वर्स जरूर पढ़ना चाहूंगी। आए मेरे साथ नाजरीन, आप अपनी बाइबल को खोलिए और निकालिए यसाया उसका 43 बाप और उसकी 18वीं और 19वीं आयत खुदावंद के कलाम में से आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए 22 से बरकत हो। तो मेरे चीज़ों, आज नए साल के पहले दिन आपसे मैं ये वर्ड शेयर करना चाहती हूँ और खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। बहुत से लोग क्या करते हैं, दे स्टिल फोकस ऑन वट एवर दे हैव नॉट डन। वो उन्हीं बातों पर फोकस करते रहते हैं, उन्हीं कामों को देखते रहते हैं,
जो उन्होंने नहीं किए, जो उनकी ज़िंदगी के अंदर नाकामी थी या मुश्किल थी। लेकिन मेरे चीज़ों, आज इस न्यू ईयर के फर्स्ट डे पर आपको कहना चाहती हूँ, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा और अब वो ज़हूर में आएगा। आई बिलीव कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर, खुदावंद आपकी फैमिली के अंदर, खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, खुदावंद आपके मुल्क के अंदर, खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर नया काम करने को है और अब वो ज़हूर में आएगा। आपने 2020 की पिछली बातों को याद करके बड़बड़ाते नहीं रहना या अफसोस नहीं करते रहना। मेरा चीज़ों, वी हैव लिविंग होप, हमारे पास जिंदा उम्मीद है और वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। जब हम उसके साथ पेवस्ता होते हैं, जब उसके साथ लिपट जाते हैं, तो जिंदगी के अंदर बरकत आती है, हमें उम्मीद मिलती है, ताकि हम नेक और अच्छे कामों की हमें उम्मीद मिलती है। और उम्मीद क्या है कि मेरा और आपका खुदा जिंदा है और वो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने कलाम में से बड़ी अच्छी वर्ष जो है वो अजीज़ों के लिए, प्यारों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए आपने कलाम में से पढ़ा और यकीनन सुनने वालों ने बरकत पाई। यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हमारा तवक्कल, हमारा यकीन, मेरे अजीज़ों भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर होगा, तो मेरे अजीज़ों हालात चाहे कैसे भी हों, कलाम के अंदर लिखा है कि आंधियाँ हों, तूफान हों, या हालात कैसे भी हों, हमें मेरे अजीज़ों खुदावंद की मोहब्बत से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और हमारी दुआ है कि ये साल आपके लिए बरकत, तरक्की, निजात का वसीला ठहरे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं, बरकत को हासिल करें, निजात को हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, वी डिक्लेयर नाज़रीन आपके लिए कि खुदावंद आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। न्यू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आए हम अब आज के खूबसूरत और अजीम गेस्ट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। खुदावंद अपने खादम को अपने जलाल के लिए, कलाम की खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के अजीम खादम डॉक्टर नईम प्रसाद। डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, आपको वेलकम एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अल्फ्रेड याकूब साहब। भाई साहब, आपको भी वेलकम एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे सब आंखें बंद हो जाए, सब खुदावन की हजूरी में झुक जाए। हम खुदा के खादम पास्टर अल्फ्रेड याकूब के साथ मिलकर दुआ के साथ नए साल के आज इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आए हम खुदावन के हजूर अपनी शुक्रगुजारी पेश करें। प्यार से भरे आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि आज हम तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और खुदावन, हम इस प्रोग्राम जो फजल टीवी के इस तमाम तर इंतज़ाम के मातहत खुदावन खुदा तेरे इस बड़े रूहानी अजीम ख़ानदान के साथ खुदावन खुदा बांटा जा रहा है, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम अपने भाई पास्टर इमरान के लिए, सिस्टर महविश के लिए और खुदा अपने इन तमाम तर अजीज़ों के लिए जो इस प्रोग्राम के वसीला से हमारे साथ खुदा कनेक्टेड हैं, हम इस साल इन सब के लिए बरकत चाहते हैं। और खुदावंद, जब हम इस प्रोग्राम में मिलकर खुदावंद के कलाम की बातों से अपने लिए उम्मीद को तलाश करते हैं, पाते हैं खुदा, तो हम तुझसे मिन्नत करते हैं तेरी बरकत इस प्रोग्राम पे ठहरी रहे और तेरा जलाल हमारी खिदमतों पर और खुदा इन तमाम तर अजीजों पर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सारा साल उनकी जिंदगियों में अपनी झलक दिखाता रहे। हम मसीह यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से, कलाम की बातों से आप बरकत पाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए आज इस नए साल के लिए जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्श दिया, ताकि सबसे बढ़कर आप उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी हमद कर सके, उसकी तमजीद कर सके। पास्टर इमरान, आई रियली वांट टू से थैंक्स। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ 2020 का साल, जैसे आपने भी कहा, बहुत से लोग मुश्किलात में रहे,
रहे, कोविड की वजह से परेशानी के अंदर रहे, लेकिन आज मैं इस बात को डिक्लेयर करना चाहती कि खुदा ने हमारे लिए 2020 में भी बड़े बड़े काम किए। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया लॉकडाउन के अंदर थी तो खुदा ने मुमकिन किया कि फजल टेलीविजन सैटेलाइट पर 2020 में ही आया, और जब चर्चेस बंद थे तो खुदा ने कलाम की खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे जिसे अपने इर्द गिर्द के हालातों की तरफ मत देखा करें। यू नीड टू स्टे फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट। जब आपका ध्यान, आपका भरोसा, आपका तवक्कल जिंदा खुदा पर होगा तो चाहे आंधियां आए, तूफान आए, आपको खुदा की मोहब्बत से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। खुदा आपके लिए फिर भी बड़े बड़े काम करेगा। जिस काम को हाथ लगाएंगे बरकत पर बरकत पाएंगे। तो पास्टर इमरान, अब हम पूछते हैं डॉक्टर नईम प्रसाद साहब से, आज नया साल है, आगाज हुआ। पिछले साल के अंदर भी खुदा ने गो के कोविड था, फिर भी तना बतना अपने बंदा को इस्तेमाल किया। तो आज नए साल वाले दिन क्या खास तौर पर कहना चाहते हैं? जी भाई साहब। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जैसे ज़बूर 65 में लिखा है, गॉड क्राउन्स द ईयर विद हिज गुडनेस। तो मसीह होते हुए हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगियों में भलाई को लाएगा, और जो साल खुदा ने हमें बख्शे हैं, जो दिन खुदा ने हमें बख्शे हैं, वो हमारे साथ भला करेगा और बेहतरीन हमें देगा। जैसे हम ज़बूरों में भी गाते हैं, जो चंगा है सो देवेगा, ये हवा बिल यकीन। तो आज जब हम नए साल का आगाज़ कर रहे हैं तो इस ईमान के साथ, शुक्रगुजारी के साथ और दुआ के साथ करें कि खुदा इस साल एक बार फिर हमारे साथ बड़ी भलाई से, शफ़क़त से, मेहरबानी से पेश आएगा, और उसके मंसूबे, इरादे, जो उसके प्लान्स हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हम उसको अकम्प्लिश करेंगे। और सबसे बढ़कर जो साल खुदा ने हमें दिया है, हम इसे और ज़्यादा अंजील के लिए, खुशखबरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि मसीह का नाम, मसीह का कलाम और मसीह की अंजील जो है वो दुनिया की इंतहा तक पहुँचे। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मसीह के कलाम को, मसीह की अंजील को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। वी हैव वन विजन, वन मिशन, दैट्स द ग्रेट कमीशन, जो खुदा ने इरशाद आज़म ग्रेट कमीशन दिया के पास जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो मेरे जो बड़ी खूबसूरत वर्स खुदा के खादम ने कोट की कि वो हर साल को क्या है कि वो अपने लुत्फ का ताज क्या बड़ा खूबसूरत होता है और दूर से नज़र आता है। तो मेरे अजीज़ों, आपको भी ईमान रखना है खुदा के कलाम को कि 2021 को ही ऑलरेडी क्राउंडेड, उसने पहले से ही इस साल को भी जो है वो ताज पहनाया है। और मेरे अजीज़ों, खुदा अपने तरीके से, जिस तरह से वो चाहता है 2021 के अंदर भी वो बड़े बड़े काम करेगा और खुदावंद अपने नाम को इज्जत और जलाल देगा। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आए पास्टर इमरान एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। यीशु ने एक नवा साल होर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजो आपने खूबसूरत गीत सुना, साल रब ने होर देता है। यकीनन मेरे जीजो वो मुझे और आपको मौके फराहम करता है, दिन मुहैया करता है, साल मुहैया करता है, ताकि हम और ज़्यादा उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। और वो काम जो वो हमें अकम्प्लिश करने को देता है, अगर हम नहीं कर पाते तो वो हमें चांस देता है, हमें मौका देता है कि हम उसे दोबारा से कर सके। बिल्कुल, बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने भी बयान किया, और इसी तरह डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी कलाम में से आयत को बयान किया। ज़बूर 65 की 11वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि ताकि इस साल हम अंजील का जो काम है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। और इसी तरह इस साल मेरे अज़ीज़ों आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं हर एक उस बात के लिए, मेरे अज़ीज़ों, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं है। अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी और आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो मेरे अज़ीज़ों फिर हर दिन हमारा जो है वो अच्छे से अच्छा दिन हो सकता है, बरकतों से माला माल हो सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल भी नहीं दिया तो आज मेरे अज़ीज़ों नए साल के मौका पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूर इस साल खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुक जाइए। आज नए साल के दिन पर कह दीजिए कि खुदावंद, मैं आज तुझे अपने दिल के अंदर लेता हूँ, अपने ख़ानदान के अंदर तुझे दावत देता हूँ, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों जब खुदावंद आपके साथ होगा तो बीमारी जाती रहेगी, परेशानी जाती रहेगी, हालात तब्दील होंगे और आप खुदावंद यीशु मसीह
के जलाल में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे और मेरे अजीजों फिर आपका हर दिन ही जो है वो अच्छे से अच्छा दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मान, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, गो के कोविड आया, उसकी वजह से चर्चेस में लॉकडाउन हो गया, लेकिन खुदा के काम को, खुदा के कलाम को कोई रोक नहीं सकता। हमने कोविड पेंडेमिक के अंदर देखा कि हर घर के अंदर ही चर्च लग गया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, कलाम के अंदर लिखा है तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। खुदा का पाक रूह आपके अंदर बसना चाहता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते, बहुत से लोग जो गुनाह के अंदर थे, बहुत से लोग जो खुदा से दूर थे, उन्होंने तौबा की, खुदावन को अपना दिल दिया। और जितने आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, आप खुदा से दूर हैं, तो आज नए साल के मौका पर आपको दावत देते हैं, आए आप भी यीशु मसीह को अपना दिल दें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। तो पास्टर इमरान, हमारे साथ पास्टर एल्फ्रेड याकूब साहब मौजूद हैं, पूछना चाहते हैं 2020 के अंदर कैसे खुदा ने इस्तेमाल किया, कैसा इनका साल रहा और आज नए साल के मौका पर नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान और सिस्टर महविश। खुदावंद का शुक्र कि हम ग्रेस फॉर ऑल में शरीके गुफ्तगू होने के बायस अपने ऑडियंस के साथ हम कलाम हैं और नए साल की खुशियां जो है वो आपके साथ दोबाला हो गई हैं इस रफाकत में। 2020 जो है वो एक बड़ा चैलेंजिंग ईयर था दुनिया भर के लिए और ख़ास तौर पे कलीसियाओं के लिए, लेकिन हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि जैसे कि भी पास्टर साहब ने इस आयत को पकड़ा जो कि साल की शुरुआत में इंतहाई फिट बैठती है। यह आयत तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। आमीन। तो इसमें इसका जो इंग्लिश में है वो ये कि गुडनेस, जैसे कि अभी उन्होंने भी इसको बयान किया। तो हर साल ये आयत हमें ये बताती कि हर साल जो है वो खुदा की सॉवरेनिटी के अंदर है, वो खुदा के कादर मुतलक हाथ के नीचे है। आमीन। हमारा जो ह्यूमन कैलेंडर है वो खुदा के कादर मुतलक हाथ के नीचे है और इस वजह से वो हर साल को हैंडल करना और कंट्रोल करना जानता है। और 2020 गर्चे एक मुश्किल साल था, लिमिटेशंस का साल था, हम महदूद हो गए अपनी एक्टिविटीज में, खिदमतों में, लेकिन खुदावंद ने इस साल एक और तरीके से चर्च को और ख़ास तौर पे हमें इस्तेमाल किया और वो ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड और डिस्टेंट सर्विसेज थी, प्रेयर मीटिंग्स थी, मैसेजेस थे, सरमन्स थे और कॉन्फ्रेंसेस थी। और खुदावंद ने हमें अधूरा नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा और खुदावंद ने एक और झलक जो है और एक और रुख जो है वो हमारी कलीसियाई खिदमत में शामिल कर दिया और इस बात के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। सो हमने एक नई डायमेंशन में जो है 2020 में दाखिला ले लिया है। Praise the Lord। और जैसे भी आप बता रहे थे कि आपने भी इस साल जो कि सोचा नहीं जा सकता था, जब सब कुछ बंद है, दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, आपने भी शुरुआत ली इस टेलीविजन मिनिस्ट्री की, तो हम इसके लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। सो ऑलवेज ट्रस्ट गॉड। खुदावंद, मैं यहाँ पर इस बात को कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, खुदा के कादर मुतलक हाथ पर भरोसा करें। उसके पास खुदा के लोगों के लिए बेहतरीन और भलाई के मंसूबे हैं और वो आगे यिर्मयाह में कहता है कि बुराई के मंसूबे नहीं है, भलाई के मंसूबे हैं। तो जब हम खुदावंद पर ट्रस्ट करते हैं तो वो हमें अपनी भलाई में दाखिल करता है। और याद रखिए वो अजीब है, जैसे हमने क्रिसमस के सीजन में कहा वो अजीब है, मुशीर है, खुदाए कादिर है, तो उसके काम अजीब हैं। इसलिए हमें ट्रस्ट करना है खुदावंद पर कि खुदावंद हमारे लिए जो बेहतरीन मंसूबे और अनोखे और अचंभे के मंसूबे रखता है, हम उनमें दाखिल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया कि खुदा के जो मंसूबे हैं हम उनके अंदर शामिल हो जाएं। अक्सर औकात ब्रदर जी लोग अपने प्लान्स को खुदा के सामने रखते हैं और वो चाहते हैं कि खुदा उनके मंसूबे के मुताबिक चले, तो ऐसे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहते हैं? मसीही जिंदगी जो है वो खुदा की ज़ात पर भरोसा करने और उसकी आवाज़ सुनने और उसके मुताबिक, उसके दिल की धड़कन के मुताबिक हम आहंग होने का नाम है। जब हम खुदा के कलाम में लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो लिखा है जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही, सिर्फ वो ही
खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और अगर बेटे और बेटियां हैं तो फिर वारिस भी हैं। तो फिर जब हम खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं, खुदा का प्लान क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है, तो फिर खुदा फिर हमें मिरास में वो चीज़ें बख्शता है जो उसने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए उसने रिजर्व की हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में हर दिन गौर करना चाहिए कि हम किस तरह का दिन हमने गुजारा है, हम क्या खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, क्या हमारे प्लान है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन लाइफ में कि हम इस डिसर्नमेंट तक पहुंचें कि क्या जो मैं आवाज़ सुन रहा हूं ये खुदा की आवाज़ है। आमीन। और यही वो पहलू है जिसमें चर्च ईमानदार अपनी बरकत को मिस भी कर सकता है और हासिल भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत भाई साहब ने भी मैसेज दिया। तो जितने भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर 2020 में आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते रहे, खुदा तो आपसे कलाम करता है, लेकिन अक्सर औक़ात जो है हम अपनी मर्ज़ी को खुदा के सामने रख देते हैं। और अगर आप डगमगा गए हैं, आप ऐसी राहों पर चले गए, कलाम के अंदर देखें तो लिखा है कुछ ऐसी राहें भी हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा मौत है। आज चेक कीजिए कि आपने उन रस्तों को तो इख्तियार नहीं कर लिया, दिखने में तो बड़ी ग्रीनरी नजर आ रही है, आपको रास्ता बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। अगर ऐसा है तो आज खुदा ने आपको नया साल बख्शा है, आपको उन रास्तों से टर्न होने की जरूरत है और सीधी राह पर आने की जरूरत है। कलाम के अंदर लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। एक ही रास्ता है, एक ही जिंदगी है और एक ही सच्चाई है, और वो यीशु मसीह है। तो आज 2021 का साल खुदावन ने आपकी जिंदगी के अंदर बख्शा। अगर सारा 2020 पूरा साल आप ऐसे ही रास्तों पर डगमगाते रहे हैं और नाकाम हो गए हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं, तो आज मेरी बहन, मेरे भाई, आपके पास मौका है। घर वापस लौट आइए, यीशु के पास आ जाइए, उसके बेटे और बेटियां बन जाए। और बड़ा खूबसूरत खुदा के खादिम पास्टर एल्फ्रेड ने कहा, कौन उसके बेटे और बेटियां हैं? जो उसकी आवाज को सुनते हैं। आज चेक कीजिए कि आप सिर्फ महज मुंह से तो नहीं कह रहे कि मैं मसीह हूं, दैट्स वाई मैं मसीह का बेटा और मसीह की बेटी हूं। नहीं मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, अगर आप उसकी आवाज पर अमल करते हैं, तो फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां और उसके वारिस भी हैं। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और एक बार फिर से मेरी तरफ से, खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आप सबों को नया साल, ये 2021 का साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है 2021 के अंदर खुदावंद आपके लिए नए दरवाज़ों को खोले, जिस भी काम को आप हाथ लगाएं बरकत पर बरकत पाएं और खुदावंद अपनी मर्जी को आपकी ज़िंदगी के अंदर इस साल के अंदर पूरा करे। ब्रेक से पहले पास्टर इमरान बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, पास्टर एल्फ्रेड साहब ने भी बड़ा खूबसूरती के साथ कलाम में से बयान किया। और हम भी देखते हैं कि अक्सर औक़ात बहुत से लोग खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते एंड दे वांट टू डू देयर ओन थिंग्स। वो अपने काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा वैसे ही करे जैसे वो चाहते हैं। तो आप नाजरीन को इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा खूबसूरत भाई साहब ने वर्स भी ली और बड़ा अच्छा कलाम की बातें भी शेयर कर रहे थे। तो यकीनन आज मेरे अज़ीज़ों हमें ज़रूरत है कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है।
बेशक पिछले सालों में अगर आपने खुदा के कलाम की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं किया तो खुदावंद के कलाम की आज आप आवाज़ को सुनिएगा। आज देखिएगा कि खुदावंद का रूह कुदस आपको क्या बताता है, क्या सिखाता है। तो मेरे अज़ीज़ो, यकीनन जब आप कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो फिर आप जिस राह में भी जाएंगे, जब कलाम और खुदावंद का रूह कुदस आपके साथ होगा तो जिस राह में भी जाएंगे खुदावंद उस राह में भी आपको बरकत देगा। फिर वो टेढ़ी राहों को भी सीधा करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। और यकीनन मेरे अज़ीज़ो, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर आप देखते हैं कि खूबसूरत हमारे साथ खादमीन होते हैं, कलाम की बातें शेयर की जाती हैं। और यकीनन मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद का कलाम ही है जो ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। तो आज नया साल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। जहाँ पर कमी है तो मेरे अज़ीज़ों उस कमी को दूर कीजिए, कलाम को अपने अंदर ले लीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह को आज अपने अंदर ले लीजिए, अपने दिल के अंदर दावत दे दीजिएगा और फिर देखें कि खुदावंद कैसे आपको बरकत देता है, कैसे आपके बिजनेस को खुदावंद बहाल करता है, कैसे आपको खुदावंद आपको आपकी बीमारी से शिफा देता है। आप रिहाई पाएंगे, मखलसी हासिल करेंगे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों जब खुदावंद आपके साथ होगा तो तब ही ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल होगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत पास्टर इमरान आपने भी कहा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब तो मैं बड़ा दूर चला गया हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत से गुनाह हैं। तो बाइबल के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है। आप देखें मुसरफ बेटे की कि वो अपना हिस्सा लेकर चला गया था, सारा माल उसने उड़ा दिया था। लेकिन जब उसने देखा, जब वो उन सूरों के साथ था, उनसे उनका खाना खा रहा था, तो उसको याद आया कि मेरे बाप के घर में जो नौकर है वो इससे बेहतर हालत में है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जरा चेक कीजिए आप किस हालत में। और फिर क्या हुआ कि वो बेटा वापस गया, अभी दूर ही था तो बाप दरवाजे पर था, भागता हुआ गया, उसको उसने वेलकम किया, पोशाक दिया और उसका इस्तकबाल किया। तो सेम इससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत आपका आसमानी बाप आपसे करता है और वो चाहता है कि आप वापस लौट आए। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर 2020 का साल आपने सिन में गुजारा है, आप खुदा से दूर चले गए थे, तो 2021 में आज आप एंटर हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इट्स टाइम टू कम बैक होम। ये वक्त है कि आप वापस घर आ जाएं, अपने बाप के पास आ जाए। आसान सा काम है जो आपने करना है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। परेशान ना हो, कलाम के अंदर लिखा है तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना होंगे, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर पाक और साफ कर दूंगा। बुरी राहों से रुख फेर ले। आप अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे के बारे में भी नहीं जानते कि क्या आप अगली सांस लेंगे कि नहीं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आपके पास आज खूबसूरत मौका है, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, यीशु के पास आ जाइए, यीशु के बेटे और बेटियां बन जाए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप कलाम को सुनाएं, मैंने स्टार्ट में वर्ड्स भी पढ़ी जो कि लिखा है कि कदीम बातों को सोचते ना रहो, पुरानी बातों को याद ना करते रहो, देखो मैं एक नया काम करने को हूँ। अक्सर का बहुत से लोग, बहन भाई जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि नए साल में तो आगाज़ हो जाता है या नया काम कर लेते हैं, बट स्टिल वो पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं या उसी के बारे में बुड़बुड़ाते रहते हैं या गिला करते रहते हैं या कहते रहते हैं कि इस साल में मेरे साथ ऐसा हुआ, ये साल मेरा अच्छा नहीं गुजरा। तो ऐसे नाजरीन को आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, और एक बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि डेट्स चेंज होने से साल नहीं नया हो जाता। अनलेस वी चेंज, हमारे रवैये, हमारी और हमारी आदत जब तक चेंज नहीं होती हैं वो साल नया नहीं है। अगर आप इस सिर्फ जब डेट चेंज हो जाती है हम कहते हैं हम नए साल में हैं, लेकिन अगर हम वही पुराने काम कर रहे हैं, वही पुरानी ज़िंदगी है, वही पुरानी चीज़ें हैं, तो ये नया साल नहीं है, आप वही पुरानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जी। तो हमें इस बात को जानने और समझने की ज़रूरत है कि नए साल का मतलब है जब डेट चेंज हो रही हैं हम अंदर से भी तब्दील हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी तब्दील, हमारे रवैये बदल रहे हैं, हमारी सोचें बदल रही हैं और हम पहले से एक बेहतर इंसान बन रहे हैं
और एक बेहतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने कहा कि डेट चेंज होने से हम तब्दील नहीं होते, तब्दीली अंदर से आती है। जब हम इनर साइड से तब्दील होते हैं तो मेरे चीज़ों इस बात को पल्ले बांध लें, आप किसी की कलाम की या खुदा के खादम की कही हुई एक लफ्ज़ भी इट्स क्वाइट इनफ टू चेंज योर एंटायर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के लिए एक ही लफ्ज़ काफ़ी होता है जिसके वसीला से आप निजात को हासिल कर सके। तो इससे पहले हम कलाम को सुने। आज ज़रा चेक कीजिए कि क्या आप महज नए साल में तो एंटर हो गए हैं, आज जनवरी की फर्स्ट डेट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी अगर वैसी ही है, पुराने काम है, गुनाह है, गुस्सा है, हर तरह की बुरी बातें हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आज इस नए साल को सेलिब्रेट करने का। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज हकीकी तौर पर अंदर से तब्दील हो जाइए ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आ जाए और आप पूरे तौर पर खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। तो आए नाज़रीन, हम खुदा के खादम डॉक्टर नईम प्रसाद से आज नए साल का खूबसूरत और खुसूसी कलाम जो खुदा ने आपको दिया नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए ताकि आज नए साल वाले दिन ये स्पिरिचुअली तौर पर भी न्यू हो जाएं। आमीन। हम चंद एक बातें अभी खुदा के कलाम में से देखेंगे और जो मेरा फोकस है आज की शेयरिंग पे वो इस बात पर है कि हमें नए साल के लिए अपनी ज़िंदगी में नए रेजोल्यूशंस बनाने की ज़रूरत है और नए अहदों पे ईमान करने की ज़रूरत है खुदा के साथ। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि साल के आगाज़ में हम खुदावंद के हुजूर में अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से नई रेजोल्यूशंस को रखें। और बहुत से ऐसे ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ हैं जो दिसंबर का आखिरी हफ़्ता सिर्फ बाइबल पढ़ने में और दुआ करने में स्पेंड करते हैं और उसका मकसद ये है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए खुदा से गाइडेंस, विजडम को ले सकें, खुदा की हिकमत को, खुदा की मदद को, खुदा की फ़हम को जान सकें कि हमें किस तौर से नए साल में मूव करना है। तो आज जबकि हम 2021 में दाखिल हुए हैं तो मैं चंद एक रेजोल्यूशंस आपके सामने बयान करना चाहूँगा जो हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें। एंड ओवरऑल अगर आप कोलोसियंस चैप्टर 3 देखें, कुलसियों का ख़त, उसका 3रा बाब, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातें मौजूद हैं जिनको हम अपने न्यू ईयर चैलेंज के तौर पर या रेजोल्यूशन के तौर पर हम अपने सामने रख सकते हैं। और इसमें से मैं एक दो अभी पॉइंट लूँगा और उसके अलावा चंद एक और बातें भी। 3रे बाब की 2री आयत, आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। सो पहली एक रेजोल्यूशन जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। हमारा ख्याल ज़मीनी चीज़ों की तरफ कम हो और आसमानी चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो। हम ज़्यादा हेवनली माइंडेड हों और हम कम जो है वो अर्थली माइंडेड हों। सो अज़ीज़ो पौलुस रसूल इस 2री आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो फोकस है सबसे पहले वो आलमे बाला की चीज़ें हैं, आसमान की चीज़ें हैं, खुदा की चीज़ें हैं, अबदी चीज़ें हैं। हमारा फोकस जो है वो उस तरफ होना चाहिए। सो आज नए साल के आगाज़ में आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और फोकस करें कि क्या आप ज़्यादा ज़मीनी सोच रखते हैं या आप आसमानी सोच रखते हैं, और आप खुदावंद के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ये 3रे बाब का आगाज़ होता है, ये सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है या एक हुक्म जो है हमारे सामने रखा गया है। सो बाइबल में जब हम लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन पढ़ते हैं कि जो चीज़ पहले आती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस सारी तरतीब में सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि अपनी जो सोच का फोकस महवर है वो आसमानी चीज़ों की तरफ रखें। और दूसरी बात हम देखते हैं 5वीं आयत में, पास अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। तो सेकंड जो रेजोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, पहला ये है बी हेवनली माइंडेड। सेकंड रेजोल्यूशन
इस साल में हमारी ज़िंदगी के लिए ये है, स्ट्राइव टू लिव होली, हेट सिन एंड लव होलीनेस। उस पाकीज़गी के तालिब हो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देख सकता है। तुम पाक ज़िंदगी बसर करने के लिए बुलाए गए, तुम पाक बुलावे से बुलाए गए हो। तो सेकंड जो स्ट्राइव हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए वो पाकीज़गी के लिए है। हम एक पाक ज़िंदगी बसर करें, हम और ज़्यादा पाक हो जाएं, हमारे ख़यालात, हमारी सोचें, हमारे रवैये, हमारा दिल, हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा पाक हो जाए, और जो भी अभी भी कोई कमी बेशी हमारी ज़िंदगी में हम उसको दूर करें और हम पाकीज़गी के तालिब हों। सो होलीनेस इज़ द ग्रेट रिक्वायरमेंट फॉर अ सेंट, फॉर अ बिलीवर, फॉर अ क्रिश्चियन। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन है, मकसद है, हमारे लिए एक हुक्म है कि हम पाकीज़गी की तरफ आगे बढ़ें। और होलीनेस इन इट सेल्फ इज़ नॉट अलोन, इसके साथ और 2-3 ऐसी बातें हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं जब हम किताब मुकद्दस में देखते हैं। सो पाकीज़गी आपकी ज़िंदगी में पीस को लाएगी। द मोर होलियर यू आर, द मोर पीसफुल यू आर। यानी जिस कदर आप पाक ज़िंदगी बसर करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुदा का इत्मीनान होगा। आप हर सिचुएशन में, हर रोज़, हर लम्हे, इस पूरे साल में आप खुदा के इत्मीनान को आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। एंड पीस लीड्स टूवर्ड्स थैंकफुलनेस। और जो खुदावंद का इत्मीनान है वो आपके अंदर शुक्रगुजारी का रवैया लाता है। कई दफ़ा हम लोगों से कहते हैं आप शुक्रगुजारी करें, आप शुक्रगुजारी करें। नो, दे कैन नॉट डू इट अनलेस दे आर लिविंग होली, अनलेस दे हैव द पीस ऑफ गॉड, दे कैन नॉट बी थैंकफुल। लेकिन जब आपके अंदर पाकीज़गी है और जब आपके अंदर खुदा का इत्मीनान है और वो आपको सराउंड करता है और एनवेलप किए हुए है वो पीस आपको, देन यू आर एबल टू बी थैंकफुल अनटू द लॉर्ड। वो चीज़ें जो खुदा ने आपको दी हैं, वो बरकतें, वो नेमतें, आप उन सब के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हो सकते हैं। तीसरा रेजोल्यूशन जो हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, दैट इज़ स्ट्राइव टू सर्व अदर्स। दूसरों की खिदमत करें, दूसरों की मदद करें, और कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढते रहें, लोग ढूंढते रहें आप जिनकी मदद कर सकें, जिनकी आप हेल्प कर सकें। और एक तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुमने अपने भाइयों के साथ ऐसे किया तो तुमने मेरे साथ ऐसे किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। सो व्हेन यू आर गिविंग फूड टू द पुअर, यू आर गिविंग इट टू जीसस क्राइस्ट। ये वो बात है जो यीशु ने खुद फरमाई है। मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने के लिए दिया। अरे खुदावंद, हमने कब तेरे साथ ऐसे किया? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। अरे खुदावंद, हमने कब तेरे साथ ऐसे किया? मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए दिया। तो अरे खुदावंद, हमने कब तेरे साथ ऐसे किया? जब तुमने अपने भाइयों के साथ ऐसे किया तो तुमने मेरे साथ ऐसे किया। सो इट्स अ वंडरफुल वे टू सर्व क्राइस्ट एंड टू सर्व द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद ने कहा कि जब तुम आप भूखों की मदद करते हो, प्यासों की मदद करते हो, जब तुम नंगों की मदद करते हो या उनको कुछ देते हो, यू आर गिविंग इट अनटू मी। इस रवैये के साथ, इस सोच के साथ नए साल में दाखिल हों और नए साल में ज़िंदगी बसर करें कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स, यू आर डूइंग इट फॉर क्राइस्ट। जब आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो आप मसीह के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सो तीसरा रेजोल्यूशन ये है, स्ट्राइव टू सर्व अदर्स। दूसरों की मदद करते रहें और इनडायरेक्टली यू आर डूइंग इट फॉर क्राइस्ट। चौथी बात, एड वैल्यू इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। हम जिस दौर या माशरे में रहते हैं, हमें डिस्करेज करने वाले बहुत हैं और नेगेटिव बातें हमारे ताल्लुक से करने वाले बहुत हैं। लेकिन आप दूसरों को इनकरेज करें, आप दूसरी मिनिस्ट्रीज को इनकरेज करें, आप दूसरे जो भी कोई खुदा का काम कर रहे हैं, आप उसे, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है,
आप खुदावंद के लिए बहुत कुर्बानी दे रहे हैं, तो दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू को ऐड करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी हिम्मत बंधाएं, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको मजबूत करें, उनको शाबाश दें। आपके इनकरेज करने से किसी की जो लाइफ है उसमें और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो काम करेगा, चाहे वो सेकुलर काम कर रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सीखना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बेशुमार लोगों को मिलते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, चाहे वो छोटा काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे वो हकीर काम कर रहे हैं या कोई आला काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक अपनी पर्सनल वैल्यू है, उनकी एक अपनी इंटेग्रिटी है, उनकी एक अपनी ज़िंदगी है। आप उनको ज़रूर इनकरेज करें और उनको एहसास दिलाएं आप खुदा के लिए कीमती हैं, आप खुदा के प्लान में हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इससे भी अच्छा काम करेंगे, खुदा आपको और बरकत देगा, खुदा आपको और सरफराजी बख्शेगा, खुदा आपको और कामयाब करेगा। इंसान की जो असल प्रॉब्लम है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जहन की बात नहीं है, फ़लसफ़े की बात नहीं है, सोच की बात नहीं है, फ़िक्र की बात नहीं है, एजुकेशन की बात नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ मैन इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल, द प्रॉब्लम ऑफ मैन इज़ मॉरल एंड स्पिरिचुअल। इंसान की जो असल प्रॉब्लम है वो उसकी मॉरल प्रॉब्लम है, वो उसकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। हम इस साल में एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, इनकरेज करें और एक दूसरे की काम की तारीफ़ करें, उनको इनकरेज करें और उनके लिए दुआ करें, उनके लिए अच्छा चाहें, उनके लिए भलाई चाहें, तो ये साल हमारे लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल साल होगा। पांचवी बात, बी एन ओवरकमर। आज आप एक ज़िंदगी में फ़ैसला करें, मैंने हर तरह के हालात में, हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के स्ट्रेस में, हर तरह की प्रॉब्लम्स में मैंने ओवरकम करना है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, उसके वादे मेरे साथ हैं, उसके फरिश्ते मेरे साथ हैं, उसके लहू ने हमें पाक और साफ किया है, हम बेटे और बेटियां बनाए गए हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम शाही कायनों का फ़िरका हैं। मैंने इस आजमाइश पर गालिब आना है, मैंने इस गुनाह पे गालिब आना है, मैंने इस कमज़ोरी पर गालिब आना है, और मैंने अपनी ज़िंदगी की जो भी आपकी माजी में प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, ऐसे तमाम रवैये जो खुदा को पसंद नहीं हैं, उनको ओवरकम करना है। सो बी एन ओवरकमर। 2021 में जो आपके सामने एक बड़ा टारगेट हो, एक बड़ा मिशन हो, वो ये है कि जब खुदा आपके साथ वफादार है, आप भी खुदा के साथ वफादार रहें और आप गालिब आने वाले बने। आप अपनी ज़िंदगी में गालिब आएँ, आप गुनाह पे गालिब आएँ, कमज़ोरियों पर गालिब आएँ, निकम्मी बातों पर गालिब आएँ, निकम्मी सोचों पर गालिब आएँ, बुरे रवैयों पर गालिब आएँ, गलबे की ज़िंदगी बसर करें। आज आप इस नए साल के दिन अपनी ज़िंदगी में ये बेहतरीन फ़ैसला करें, मैंने गालिब आना है, मैंने मसीह में कायम रहना है, मैंने स्टेडफास्ट रहना है, मैंने मसीह के लिए ज़िंदगी बसर करनी है, मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए मरना है, मसीह की गवाही देनी है। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये गवाही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ या आपको शिफा मिली या आपकी दुआ का जवाब मिला, आपका करैक्टर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेस्टमनी है। आपका रवैया दूसरों के साथ एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है। सो अपने करैक्टर को टेस्टमनी बनाएं ताकि आप जहां भी जाएं मसीह का किरदार आपकी ज़िंदगी में से नज़र आए। और आखिरी बात, अपनी ज़िंदगी को वैल्यूबल चीज़ों में इन्वेस्ट करें। अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को, अपने महीनों को, अपने हफ्तों को, अपने दिनों को उन कामों में, उन रवैयों में इन्वेस्ट करें जो वैल्यूबल है, जो खुदा के नज़दीक कीमती हैं, कीमत रखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी वैल्यूबल हो जाएगी और आपके साल जो हैं वो कीमती हो जाएंगे। सिर्फ नए साल की बात ना करें, इस साल को अपने लिए कीमती साल बना लें और वैल्यूबल काम करें। वो काम करें जो इटर्नल है, जो अबदी है, जो कायम रहेगा, जिससे ज़िंदगियां बदल जाएंगी। और वो काम करें जिससे आसमान खुश होता है, जिससे आसमानी बाप खुश होता है और जो आपकी ज़िंदगी में नई वैल्यूज़ को लाता है। तो अज़ीज़ो, खुदा आप सबको बरकत दे इन रेजोल्यूशंस पे, और इसके अलावा कहीं और भी आपको अच्छे रेजोल्यूशंस मिलें, ज़रूर लिखें, कहीं नोट करें, अपनी बाइबल में रखें, उन पर अमल करें और आप देखेंगे ये साल आपके लिए नया साल होगा, बेहतरीन साल होगा और पिछले सालों से बाबरकत
और डिफरेंट साल होगा। खुदा आप सबको बरकत दे। Praise the Lord. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. यकीनन मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के खूबसूरत कलाम के वसीला से जो खुदा के खादम डॉक्टर नईम प्रसाद ने खुदावंद यीशु मसीह के और उसके रूल कुदस की हिदायत के मुताबिक ये आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचाया है, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखा है कि मेरा कलाम जब भी नाज़िल होता है, जिस भी रूप में आता है, वो बेतसीर नहीं लौटता, ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करता है। और यकीनन जिस तरह आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई, आपने भी बरकत पाई, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह खुदा के खादम ने खूबसूरत बयान किया कि हमें इन सारी बातों पर क्या करना है कि गालिब आना है और एक दूसरे को इनकरेज करना है। अगर पहले आपका रवैया कुछ और था, तो मेरे अज़ीज़ों आज जिस तरह आपने कलाम को सुना है, हमें इस साल में अपने आप को तब्दील करना है, कुछ डिफरेंट करना है, ताकि आपके जो काम है वो खुदावंद की नज़र के अंदर भले काम हो। तो मेरे अज़ीज़ों फिर ही बाप जो आसमानी बाप है वो खुश होगा और आपको और बरकत देगा। Praise the Lord. पास्टर इमरान, मुझे तो आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत मिली और मेरा ईमान है Amen, amen. Praise the Lord. बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम ने बताई, रेजोल्यूशंस के आप तहैया कर ले कि इस साल के अंदर मैंने ये करना, और फिर क्या होगा कि जब आप मान लेंगे, आप तड़प होगी, जब आप एक जज्बा रखेंगे कि मैंने ऐसे करना है, आप जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा दूसरों की मदद, कलाम के अंदर भी लिखा है जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो गुनाह करता है। तो मेरे अजीजों, अक्सर औकात जरूरी नहीं कि रुपए पैसे से किसी की मदद हो, आपके कहने से भी आप किसी का काम करवा सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम दूसरों की फिक्र नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, मैं क्यों इसके काम आऊं, मैं क्यों ऐसा करूं वैसा करूं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम ने कलाम में से बयान की कि आप खुदा के लिए वो काम कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे। तो जब आप ये जानकर करेंगे कि खुदा के लिए कर रहा हूं, तो मेरे अजीजों फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। और आज से पहले आप दूसरों के काम नहीं आते थे, दूसरों की मदद नहीं करते थे, अपनी जिंदगी के अंदर इस बात का फैसला कर ले कि 2021 के अंदर आप दूसरों की मदद करेंगे, भलाई करेंगे। और कलाम के अंदर लिखा है जो भलाई करना जानता है नहीं करता वो गुनाह करता है। जब आप भलाई करेंगे, दैट्स मीन कि आप गुनाह से बचे रहेंगे। और फिर दूसरी बात, व्हाट आई रियली लाइक अबाउट टुडेज सर्मन, खुदा के खादम ने कहा कि आजकल जिस माशरे में हम रहते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता, डिस्करेज किया जाता। तो मेरे अजीजों, आज से पहले कलाम के अंदर लिखा है बातों बातों में हम खता करते हैं। अक्सर का 3-4 लड़के या लड़कियां या इकट्ठे बैठे हों या फैमिली मेंबर्स ही बैठे हों, तो हम हंसी मजाक में ही कई दफा ऐसी बात कह जाते हैं जिस बात से जो दूसरा शख्स जो है वो क्या उसके लिए जो है वो दुखता है उसका दिल, या वो बात उसके लिए इंकरेजमेंट के लिए नहीं बल्कि डिस्करेजमेंट की बनती है। अगर किसी के अंदर कोई फिजिकली कोई वो फिट ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो हम बड़े मजाक से उस शख्स को मजाक कर देते हैं, लेकिन उस बात से उस शख्स का दिल जो है वो दुखता है। तो मेरे अजीजों, लोगों की कमियों को ना देखिए, जरा आप लोगों के टैलेंट्स को चेक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस आंख से देखेंगे कि कमियां ही देखनी है, नुक्ते ही निकालने, कीड़े ही निकालने, तो फिर आपको वही चीजें नजर आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच को तब्दील करेंगे, अपने आप को तब्दील करेंगे, खुदा के खादिम ने कहा रवैयों को तब्दील करें, तो फिर दूसरों के अंदर आपको अच्छी बातें नजर आएंगी और आप हमेशा दूसरों को इनकरेज ही करेंगे, ना कि डिस्करेज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, बड़ी अच्छी खुदा की खादमा ने भी आपको बातें बताई हैं और आज आपने कलाम के वसीला से भी बरकत पाई। तो इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अल्फ्रेड साहब भी हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि वो आज के कलाम के बारे में क्या नाज़रीन को कहना चाहेंगे। जी भाई इमरान, खुदाउन के कलाम ने हमें बड़ी बरकत दी है और हमें इस बात की तरफ तहरीक दी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावन के कलाम मुकद्दस के मुताबिक फ़ैसले करें। और यही एक मसीह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अमर है कि हम कलाम जो कहता है उसके मुताबिक फ़ैसले करें और उसके मुताबिक उन फैसलों पर खड़े हों। आमीन। तो जब अभी उन्होंने ये बात की कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में जहाँ मसीह मौजूद है, तो हम अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद इस बात से बड़ी बरकत पाई और हम सब ने यकीनन कि जिन
बातों में मसीह मौजूद है, जिस जिंदगी में मसीह मौजूद है, हम ऐसी जिंदगी को अपने लिए अडॉप्ट करें, उसके लिए कमिटमेंट करें, खुदा उनके साथ अहद करें और दूसरों के लिए बाइसे बरकत हों। और मसीह जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बाइसे बरकत होने का नाम है। सो मुझे तो बहुत बरकत मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ तमाम तर जो हमारी ऑडियंस है, सामीन है, वो इस साल को यकीनन अपने लिए बाबरकत साल बनने का एक मौका देंगे। Praise the Lord। पास्टर इमरान, बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें, और खुदा के खादिम ने शुरू में जो वर्ड्स ही ली कि हमने जो अपना माइंडसेट है वो अर्थली नहीं बल्कि हेवनली बनाना है। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, You do not belong to this earth। आपका तलक इस दुनिया से नहीं है। आप इस दुनिया के अंदर माल जमा कर रहे हैं और आपको अपनी फिक्र है मेरे चीज़ों। आप उस बादशाहत के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसी किंगडम जो कभी हिलाई नहीं जा सकती, जो गिराई नहीं जा सकती, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। वो खुदा की बादशाहत है और आप भी यू कैन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। आपका तलक भी इसी बादशाहत से हो सकता है। कैसे? जब यीशु मसीह को अपना दिल देंगे। खुदा के खादिम ने कहा गालिब आना शुरू कर दे। खौफ है जिंदगी में, इस साल कहिए कि मैं खौफ पर गालिब आता हूं। कोई भी फियर्स है, कोई भी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स है, जब मेरे और आपके यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, जब वो हमें विक्टोरियस जिंदगी देता है, तो फिर हम क्यों ना इन हालातों पर गालिब आए, इन मुश्किलात पर गालिब आए और इस जिंदगी के अंदर कसरत की जिंदगी पाए और ब्लेसिंग्स को हासिल करें। तो पास्टर इमरान, आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है कि आज नए साल पर दुआ के साथ हम अपने नाज़रीन को रुखसत करें। तो मैं चाहती हूँ तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए आप दुआ करें। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम सारे खादम खुदा की खादमा के साथ मिलकर आज नए साल के मौका पर आप सबके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज के खूबसूरत दिन के लिए, नए साल के लिए, 2021 के साल के लिए आज खुदावंद हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। जो खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी के अंदर आज का खूबसूरत दिन, ये वक्त बख्शा ताकि हम तेरी हसूरी में झुक सकें। तो बाप यीशु के नाम से खुदावंद आज हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो खुदावंद तेरे खादम डॉक्टर नईम प्रसाद ने खुदावंद आज के कलाम को खुदावंद शेयर किया, खुदावंद यीशु के नाम से तेरे खादम के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत चाहते हैं ताकि यीशु के नाम से इस साल खुदावंद और तो अपने बंदा को अंजील के काम के लिए, खिदमत के लिए और खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना ताकि यीशु के नाम से बहुत सी रूहों के लिए, जिंदगियों के लिए, जानों के लिए बरकत, तरक्की, निजात का वसीला ठहरे। और इसी तरह खुदावंद तेरे खादम पास्टर अल्फ्रेड साहब के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। तो अपने खादम को भी इस साल में खुदावंद उनकी फैमिली को कसरत से खुदावंद इस्तेमाल करना ताकि यीशु के नाम में हम सब खुदावंद तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। अपने आप के लिए खुदावंद तेरी खादमा महविश इमरान के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं और फसल टेलीविजन के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो खुदावंद पिछले साल में भी तूने हमें कसरत से खुदावंद इस्तेमाल किया, तो खुदावंद इस साल में भी खुदावंद तू बड़े खुदावंद जलाली तरीके से खुदावंद इस्तेमाल करना ताकि यीशु के नाम से खुदावंद हम घटते जाएं, तू बढ़े और तेरा रूह कुदस खुदावंद जलाली काम करे। और जितने भी खुदावंद बहन भाई इस वक्त बच्चे बुजुर्ग हमें खुदावंद देख रहे हैं, खुदावंद सुन रहे हैं, बाप यीशु के नाम से आज हम तेरे खादम मिलकर नए साल के मौका पर खुदावंद तेरे बेटों के लिए, बेटियों के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत को चाहते हैं। आज खुदावंद दुआ करते हैं तू खुदावंद इनके बिजनेस को, कारोबार को बहाल कर, बरकत दे, प्रॉस्पर कर ताकि यीशु के नाम में खुदावंद इस साल तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते तरक्की करते जाएं।
और तेरा रूल कुदस इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे। अगर आज के दिन खुदावंद कोई बीमार है, कमजोर है, तो खुदावंद हर तरह की सारी बीमारी तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, ताकि खुदावंद तेरा रूल कुदस इनकी जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर, बदनों के अंदर जलाली काम करे, ताकि यीशु के नाम से सर से पांव के तलवे तक खुदावंद एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, ताकि आज नए साल के मौका पर जो खुदावंद आज इन्होंने खुदावंद कलाम को सुना है, तो बाप यीशु के नाम से खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। और खुदावंद तूने आसमान के जमीन के सोतों खोलकर बरकत पर बरकत देना, ताकि जो भी खुदावंद इनके प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, आज खुदावंद हम उन सारे प्लान्स को तेरी हसूरी में लाते हैं, तेरे सामने रखते हैं, ताकि 2021 का साल हम सबों के लिए बरकत, तरक्की, निजात का सबब ठहरे। तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम पास्टर्स के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। बाप यीशु के नाम से चर्चेस भी बढ़े, कलीसियाएं खुदावंद तरक्की करें, ताकि 2021 का साल बरकत का साल हो। और खुदावंद यीशु के नाम से तेरा रूल कुदस खुदावंद इस साल खुदावंद बड़ा असीम और जलाली काम करे। और इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदावंद तू पाकिस्तान को भी इस साल और खुदावंद बरकत देना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, और इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, खास तौर पर खुदावंद पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो खुदावंद मुल्क की हिफाजत करते हैं, रात दिन खुदावंद सर्व करते हैं। तो खुदावंद तू पाकिस्तान आर्मी को भी ब्लेस कर बरकत दे, ताकि यीशु के नाम में खुदावंद ये मुल्क हम सब खुदावंद किसके अंदर बसने वाले तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और खुदावंद 2021 का साल खुदावंद हम सबों के लिए बरकत, तरक्की, निजात का सबब ठहरे। और खुदावंद किसी तरह फजल टेलीविजन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, खुदावंद तू और फजल टेलीविजन की हदों को खुदावंद बढ़ा, ताकि यीशु के नाम में जहां तक खुदावंद तेरा कलाम अभी तक नहीं पहुंच सका, खुदावंद वहां तक भी पहुंचे। और तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मेरे तमाम पास्टर्स के लिए, खुदावंद तमाम टीम के लिए, प्रोडक्शन टीम के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि तू एक एक को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना। और 2021 का साल खुदावंद आज नया साल हम सबों के लिए साल बरकत, तरक्की, निजात का सबब ठहरे। और खुदावंद इसका सारा जलाल, सारी इज्जत, ऑनर हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से आपने बरकत पाई। एक बार फिर से आप सबों को हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो। नए साल के अंदर अगर आपके अंदर कोई पुरानी बातें हैं तो आज उन्हें निकाल दीजिए और अपने आप को खुदा के पाकरू के ताबा कर दीजिए, और स्पिरिचुअली तौर पर भी नए हो जाएं, खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नईम साहब, आप आए, खुदावंद आपको बरकत दे, खूबसूरत कलाम को शेयर किया हमारी तरफ से। आप वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर अल्फ्रेड साहब, आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान, आपका भी शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। सेम टू यू। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, एंजॉय किया। ज़रूर अपना फीडबैक भेजिएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से। ज़रूर आप बताइएगा कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई, यीशु को कबूल किया, ताकि हम मिलकर यीशु के नाम को जलाल दें। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।